मर्दों के बिना बसा एक साम्राज्य, जहां औरतें 150 साल तक जवान रहती हैं और कभी मर्द का स्पर्श नहीं देखा। अब सोचो, अगर एक लड़का अचानक उनके बीच पहुंच जाए तो क्या होगा? प्यार या जुनून या मौत? अगर एक रात अचानक पूरी दुनिया से 99% मर्द गायब हो जाए तो औरतों का बनाया हुआ नया संसार कैसा होगा? न रोक टोक, न रिश्तों की कैद, बस आजादी, हसरतें और रहस्यमयी राज। भविष्य की एक महामारी ने दुनिया को मर्दों से खाली कर दिया। उन्होंने जंग और खंडहरों से भरे सीमेंट के जंगलों को छोड़ दिया और प्रकृति की गोद में सुंदर इको टाउन बसाया। जहां पहले मर्दों की सत्ता थी, वहां खून और जंग कभी खत्म नहीं होते थे। मगर अब सारा जोर सिर्फ साइंस, मेडिसिन और इकोलॉजी पर, और 100 साल से भी ज्यादा वक्त से इस दुनिया में कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ। बाहर के कुछ बचे मर्द धीरे धीरे जंगली प्राइमेट में बदल चुके हैं। कक्षा में ये इतिहास सुनकर लड़कियों की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कभी लड़के को देखा ही नहीं, बस अंदाजा लगाया कि शायद वो 4 हाथ पैरों पर चलते होंगे। उन्होंने जिद की, हमें प्राइमेट्स की दुनिया देखनी है। वो सीमा पर पहुंची, दूर खंडहर बने मर्दों के शहर को निहारा, अंगूठी से लगातार तस्वीरें क्लिक की। उधर मर्द क्या कर रहे थे? दिन रात मांस भूनना, गाना, नाचना और बर्बाद शहरों में चीनी की मुट्ठी पाकर पागल होना। लड़कियां लौटने ही वाली थीं कि देखा, मेयर की बेटी शाओमी कहीं गुम थी। वो एक बतख को देख रही थी। इतना सुंदर जीव उसने कभी न देखा था। तभी अचानक एक लड़का वहां आ गया। वो अपने लीडर के लिए भुनी बतख ढूंढ रहा था। लड़की को देखकर घबराया, छुप जाओ वरना पकड़ी गई तो खतरनाक होगा। पर छुपते छुपते उनकी नजरें मिली। अजनबी एहसास, दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल। अचानक गलती हो गई, लड़के का हाथ छू गया। लड़की ने तुरंत अलार्म सीटी बजाई। लड़का चीखता रह गया और सीटी की गूंज से बाकी मर्द दौड़े चले आए। उन्होंने दोनों लड़कियों को अपने लीडर के सामने खड़ा कर दिया। लड़का उन्हें बचाने की कोशिश करता है, उनके लोग जरूर यहाँ आकर तलाशी लेंगे। पर लीडर हंसता है, किसी ने देखा ही नहीं कि हमने इन्हें पकड़ा है। फैसला हुआ, द्रलकॉन्ग टूर्नामेंट होगा, जो जीतेगा लड़कियां उसकी होंगी। सबसे बड़ा मसलमैन तुरंत तैयार हुआ, मगर लड़कियों को बचाने के लिए वो लड़का भी जिंदगी दांव पर लगाकर मैदान में उतर गया। न्याय के नाम पर लीडर ने कहा, पहला वार तेरा होगा। लड़के ने पूरी ताकत से वार किया, पर हुआ क्या? सामने खड़े दानव जैसे पहलवान के बस आंखें झपकी और आसपास सब हंस पड़े। अब बारी थी उस दानव की। उसकी एक करारी चपत ने खुद लीडर को ही जमीन पर गिरा दिया। अचानक अफरा तफरी मच गई। लड़के ने मौका देखा और चिल्लाया, भागो! लड़कियां भागी, पर पीछा करने वालों की भीड़ पीछे लग गई। शाओमी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी दबाई, एक एनर्जी शील्ड बना। पीछा करने वाला मोटा साथी टकराया और दूर जा गिरा। लड़का किसी तरह अपने घर पहुंचा। गांव वाले पूछताछ करने आ गए, पर उसके दादा ने झूठ बोल दिया, मैंने अपने पोते को देखा ही नहीं। इस बीच लीडर ने अपने आदमियों को बैटरी के ड्रम जलाने का आदेश दिया। मायूस होकर वो ड्रम लेकर जंगल में पहुंचे। तभी पास से एक चमकदार स्मार्ट कार गुजरी। उसमें बैठा मर्द बाकियों से बिल्कुल अलग, निखरा हुआ, सजीला, जैसे किसी और ही दुनिया का। उसने कहा, बैटरी कार में रखो। साथी डर गए, पर लड़का ड्रम में छिपकर उसी कार में घुस गया। कार की नर्स ने सीटी बजाई, खतरे का इशारा। लड़का घबरा कर बोला, डरो मत, मैं दुश्मन नहीं, बस उन गुंडों से बचने के लिए यहाँ छुपा हूँ। वो बोला, मैं अभी उतर जाऊंगा, पर कार ऑटो पायलट थी। नर्स बोली, ये कार सिर्फ नारी नगर पर पहुंचकर ही रुकेगी। लड़के के पास कोई चारा न था। वो नारी नगर तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। शहर में प्रवेश करते ही उसने नर्स की वर्दी पहन ली। गेट पर गार्ड ने पूछा, तेरी अंगूठी कहाँ है? उसने कहा, गलती से खो गई। गार्ड को शक न हुआ, बल्कि उसका स्वागत किया। फिर एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट साइकिल पर आई और बोली, चलो तुम्हें अंदर लेकर चलते हैं। उसकी मुस्कान देखकर लड़के का दिल तेज धड़कने लगा। नारी नगर में हर औरत ने उसे खुले दिल से अपनाया, यहाँ तक कि मेयर ने भी खुद उसका स्वागत किया। उसे आराम करने को कहा गया, मगर लड़का बोला, मैं थका नहीं हूँ, अभी से काम कर सकता हूँ। उसका उत्साह देखकर उसे एक कमरे में ले जाया गया। वो सोच रहा था, अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, मगर हकीकत तो और भी चौंकाने वाली थी। लड़के को कुर्सी पर लिटाया गया। फिर आया एक बड़ा सा मशीन, जिसका काम क्या था ये कोई ठीक से समझ ही नहीं पाया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार्ली को अगले चरण में भेजा गया। उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं, ये साबित करना जरूरी था। लेकिन सामने बैठी औरत जब उसे मसाज देने लगी, लड़का बेकाबू हो गया और भागकर सीधे वॉशरूम चला गया। अगले ही पल सभी मैनेजर जैसे अपराधी हों हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो गए, क्योंकि लड़के ने बीज बर्बाद कर दिया था। अब सबको सज्जा में खड़ा होना पड़ा। उधर शाओमी, जिसने लड़कियों को जंगली इलाके में ले जाया था, अब कोर्ट में खड़ी थी। नियम साफ है, कोई भी लड़की पुराने इलाके के जंगली आदमियों के पास नहीं जा सकती। शाओमी पर इल्जाम था कि उसने कानून तोड़ा। ट्रायल शुरू होने से पहले उसने अपनी सहेली को राज बताया, जंगली आदमी ने मुझे जबरदस्ती चूमा था। अगर ये बात सामने आ गई तो मेरी रैंकिंग कट जाएगी। सहेली ने वादा किया, मैं राज रखूंगी। तभी लाल गाउन पहने जज आया, हाथ में सेब उठाकर कसम खाई, न्याय होगा। और फिर एक बाइट लेकर ट्रायल शुरू किया गया।
मेयर ने गुस्से में कहा, तूने मेरी बेटी को खतरे में डाला। पर शाओमी ने सबूत दिखा दिया, स्मार्ट कार की वीडियो। असल में बेटी ने खुद कहा था, मैं देखना चाहती हूँ। जज ने शाओमी को बरी कर दिया, मगर तभी उसकी सहेली ने खड़े होकर राज खोल दिया। शाओमी ने एक सच छुपाया है, उसने जंगली आदमी से चुंबन लिया था। हॉल सन्नाटे में डूब गया। मेयर चीखा, वो बीमार हो सकती है, सजा मिलनी चाहिए। जज ने फैसला सुनाया, सहेली को 20 पॉइंट इनाम, शाओमी को 80 घंटे कम्युनिटी सर्विस। शाओमी को अब अपनी सहेली का असली चेहरा दिख गया, पर सहेली ने कंधे उचकाकर कहा, यह सिस्टम है और मैं जीत गई। दूसरी तरफ नर्स मैनेजर कुछ और नर्सों को लेकर टहल रही थी। अचानक एक नर्स को गैस पास करनी थी तो वो भागकर कांच के कमरे में चली गई। लड़का हैरान हुआ, इतनी औपचारिकता, क्या गैस छोड़ने के लिए भी? नर्स बोली, हम उच्च विकसित इंसान हैं, जैसे बाहर के गंदे जंगली नहीं। लड़के ने चुप्पी तोड़ी, यहाँ सब कुछ अच्छा है पर इंसानी आजादी छीनना गलत है। बाकी सब चुप हो गए। उन्होंने ये सवाल कभी सोचा ही नहीं था। और उधर जो रानी सबको कहती थी, जंगली मर्दों से कोई रिश्ता मत रखना, असल में खुद ही गुपचुप उन जंगली मर्दों से मिल रही थी। असल सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा। पता चला नारीनगर की रानी का गुप्त रिश्ता सीधा जुड़ा है जंगली कबीले के सरदार से, और उसी से ये राज भी खुला। लड़का असली सीड मैनेजर नहीं है, बल्कि एक नकली भेष में यहाँ रह रहा है। असल में क्या हुआ था, वास्तविक सीड मैनेजर एक हादसे में स्मार्ट वैन से गिर पड़ा। भटका हुआ लड़का सीधे पहुंच गया जंगली आदमियों के बीच। वहां सारे मर्द उससे खफा थे, क्योंकि उसके शरीर में था जीन संशोधित पुरुष बल। उसके पास वे सारे गुण थे जो गांव की औरतें ढूंढती थीं। यहाँ तक कि लोहे की फावड़ी भी उसे हिला न सकी। उसने कई बार जंगली आदमियों की मदद की, लुटेरों को हराया और फिर शारगुआंग गेम में सबको चौंका दिया। एक एक मुकाबले में उसका नाम सबसे ऊपर आ गया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि अब कबीले का सरदार अपना ताज खतरे में समझने लगा। उसने रानी को खबर भेजी और इधर मासूम लड़का अब भी बार में कॉकटेल मिला रहा था। गलती से अलार्म छू गया। तभी उसे समझ आया, दाहिने हाथ की अंगूठी छूने से अलार्म बजता है और बाएं हाथ से नहीं। मगर उधर रानी और मंत्री फैसला कर चुके थे, इसे गिरफ्तार करो। रात होते ही लड़के को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। वो भागा, मगर अदृश्य दीवार ने रास्ता रोक दिया। बचने के लिए वो छुप गया। तभी शाओमी वहां से गुजरी। उसने लड़के को देखा और कहा, मेरी बात सुनो, भागो मत। भीड़ आते ही सब तितर बितर हो गए। लड़के का वांटेड नोटिस हर जगह चिपक गया। शाओमी ने उसका हाथ थामा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो उसे अपने घर ले आई। दादी ने सच्चाई जानी, लड़का असली नहीं नकली है। पर उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम दोनों साथ रहो। असल में ये 120 साल की दादी उस दौर की है जब दुनिया बस रही थी, इसलिए उसका दिमाग खुला था। मगर तभी स्मार्ट गार्डियन की आवाज आई। दादी ने लड़के और शाओमी को जल्दी से अलमारी में छिपा दिया। गार्ड कप्तान अंदर घुसा। उसने दादी से पूछा, लड़का कहाँ है? दादी ने कसम खाकर कहा, नहीं। सेब उठाकर कौर लिया और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मगर गार्ड बोला, शाओमी की सहेली ने देखा था, वो दोनों साथ थे। इसी बीच बिल्ली की छींक ने उनका ठिकाना खोल दिया। गार्ड आदेश देने ही वाला था, तभी दादी ने लाठी उठाई और उसे बेहोश कर दिया। उसने लड़के को मोटरसाइकिल पर बिठाया और कहा, 88 की स्पीड पकड़ना, सीमा का जाल टूट जाएगा। लड़का और शाओमी भाग निकले, लेकिन रास्ते में शाओमी की माँ और गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को वापस नारी नगर ले जाया गया। लड़के पर आरोप था सीड मैनेजर का भेष। उसका मुकदमा शुरू हुआ। शाओमी अपनी माँ की छत्र छाया में बच गई। लड़के को ले जाया गया एक वर्चुअल दुनिया में, जहाँ सिस्टम तय करेगा वो किस काबिल है। शाओमी ने बाकी नर्सों को मनाया और सब मिलकर उसकी मदद को दौड़े। आखिरकार दबाव में आकर मेयर बोला, उसे एक आखिरी मौका दो। सिस्टम ने एक परीक्षण रखा, अगर लड़का अपनी जान देकर शाओमी को बचाएगा तो वो निर्दोष साबित होगा। वर्चुअल दुनिया में लड़का और शाओमी समुद्र पर बह रहे थे। सिर्फ एक को बचाने का मौका था। बिना सोचे लड़के ने लकड़ी का पटरा शाओमी को दे दिया, खुद लहरों में डूब गया। सब दंग रह गए। मेयर भी स्तब्ध था। शाओमी के दिल में गहरा असर हुआ। लड़का निर्दोष साबित हो गया। मेयर मजबूर था, ठीक है, इसे सजा नहीं मिलेगी। शाओमी ने कहा, ये यहीं हमारे साथ रहेगा। मेयर बोला, अगर एक मर्द यहाँ रहेगा तो और जंगली आ जाएंगे। तभी शाओमी ने सेब काटा और कसम खाई, मैं इसकी गारंटी लूंगी। उसकी माँ भी बोली, मैं भी साथ हूँ। मेयर झुक गया। लड़का अब नारी नगर का हिस्सा बन गया। शाओमी ने उसे एक आलीशान विला दिलाया। स्मार्ट बेड उसे अजीब लगा, पर स्मार्ट ब्रश से ब्रश करना उसे बेहद पसंद आया। उसने स्मार्ट गार्डियन से नई जूती बनवाने का आदेश दिया। शाओमी और उसकी माँ लड़के को नारी नगर की जिंदगी से परिचित कराने आई। वो उसे वॉलीबॉल कोर्ट ले गई।
औरतों ने लड़के को देखा तो सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उनके लिए मर्द अब बस एक दुर्लभ प्राणी थे। उन्होंने ढेरों सवाल पूछे, पर लड़का चुप रहा। दिन बीतते गए, वो भागने की सोच रहा था। तभी अचानक एक कार सीधे अंदर घुस आई। उसमें से निकले जंगली आदमियों का झुंड। उन्होंने औरतों को पकड़ना शुरू कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मगर असली खेल कुछ और था। ये सब मेयर की चाल थी, क्योंकि नारी नगर में चुनाव आने वाले थे। उसने जानबूझकर जंगली आदमियों को अंदर बुलाया ताकि अपने विरोधियों का अपहरण करवा सके। लेकिन खेल पलट गया, क्योंकि मेयर ने बाद में उन्हीं जंगली आदमियों को भी पकड़ लिया। औरतों के सामने खुद को नायक साबित कर दिया। देखो, मैंने खतरा टाल दिया। फिर उसने कैदियों को एप्पल गार्डन में गुलाम बना दिया। उसने सोचा अब राज कभी बाहर नहीं आएगा। पर जंगली सरदार इतना आसान न था। वो कचरे के डिब्बे में छुपकर बच निकला। उसने वापस अंगूठी चुरा ली और मेयर की करतूतों की तस्वीरें खींच ली। तस्वीरें पहुंची शाओमी की सहेली के पास। सहेली ने वो सब पूरी दुनिया के सामने डाल दिया। लोग हैरान रह गए। मेयर सामने आया, ये सब झूठ है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अगले दिन उसका राज खुल ही गया। उसके भाषण के बीच अचानक स्क्रीन पर विज्ञापन चला और सब समझ गए, ये असली दुनिया नहीं, ये सोच का वर्चुअल स्पेस है। मतलब वो पहले ही पकड़ा जा चुका है। गुस्से में मेयर चिल्लाता रहा, पर सबूत सबके सामने थे। उसके हर जुर्म की झलक बड़ी स्क्रीन पर दिखा दी गई। अब उसके पास कोई बचाव न था। उसे हमेशा की नींद की सजा मिली। कैदी और औरतें सब आजाद हो गए और नारी नगर ने नई मेयर चुनी, शाओमी की माँ। यहीं ये अनोखी कहानी खत्म होती है।